जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है भाई और बहनों सत्य की खोज में। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो प्रेरित का काम 2 अध्याय 42 पद से 47 पद तक रहेगा। एक्ट चैप्टर 2 वर्स 42 अप टू 47। काफ़ी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों। हमारा जो आज का विषय रहेगा प्रारंभिक कलीसियाओं के विशेषताएं। भाई और बहनों, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चर्च। तो प्रारंभिक समय के जो कलीसिया होते थे, अर्ली चर्चेस, है ना, जो शुरुआती दौर के जो कलीसिया थी, प्रेरितों के समय में जो कलीसिया होते थे, उस समय के कलीसिया की कौन सी विशेषताएं थी, आज उसे हम समझने जा रहे हैं। और आज के समय के जो कलीसिया है उसके साथ हम तुलना करके देखते हैं कि आज हम वास्तव में कहाँ पर है। शुरुआती दौर की कलीसिया कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं, कितनी अंतर हमें दिखाई पड़ती है और हम क्या सीख सकते हैं। और उन पुराने ज़माने के जो कलीसिया थे ना, जो अर्ली चर्चेस थे, जो प्रारंभिक समय के जो कलीसिया थे, उससे हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं, इस पर आज हम अध्ययन करेंगे। ये काफ़ी रोचक विषय हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण विषय भी है। तो भाई और बहनों, आइए इन वचनों के माध्यम से हम प्रारंभिक समय के जो कलीसिया होते थे, उनकी जो ढांचा होती थी या फिर उनकी जो विशेषताएं होती थी, उसे समझने के लिए प्रयास करते हैं। सबसे पहले भाई और बहनों, हम यहाँ पर देख पाते हैं कि उस समय के जो प्रारंभिक कलीसिया होते थे, खास करके वे सीखने वाली कलीसिया होती थी। मेरा कहने का मतलब, वो हमेशा सीखने के लिए प्रयास करते थे, वो सीखना चाहते थे। लेकिन भाई और बहनों, ऐसा क्यों कहा जाता है? भाई और बहनों, हम वचन में देख पाते हैं कि उस समय के जो कलीसिया होते थे, वे प्रेरितों की बातों को सुनना पसंद करते थे, जैसे कि यहाँ पर 42 पद में लिखा गया है ना। आइए हम इन वचनों के माध्यम से ही समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, और वे प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में ललीन रहे। जैसे कि यहाँ कहा गया है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। भाई और बहनों, वो प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए हमेशा वो इच्छुक दिखाई पड़ते थे, वो हमेशा प्रेरितों से सीखना चाहते थे। भाई और बहनों, ये आज के समय में अगर हम इसको तुलना करके देखते हैं तो शायद हम में से बहुत लोगों को लगे कि इसमें कौन सी बड़ी बातें हैं ना। आज भी तो हम चर्च इसलिए जाते हैं कि हम सही मायने में शिक्षा को प्राप्त करें। लेकिन भाई और बहनों, वास्तव में अगर आप देखते हैं तो आज हकीकत ऐसी नहीं है, ग्राउंड रियलिटी ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही दुख की बातें हैं। देखिए भाई और बहनों, हम परमेश्वर की इच्छा को, है ना, परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर की योजना के विषय में हम उन वचनों के माध्यम से हम सीख और समझ पाते हैं, है ना, जो वचन बाइबल में लिखा होता है। लेकिन दुख की बात है, आज लोग इन वचनों के द्वारा इन सारे सत्य और तथ्य को समझना और सीखना नहीं चाहते हैं। आज लोग कलीसिया आते हैं बहुत सारे कारण के लिए, इसलिए नहीं कि वो वास्तव में उस जमाने की तरह वचन को लेकर बहुत वो ललित लेते थे ना। बिल्कुल मतलब अंदर से उनके अंदर एक आग जल रही होती थी कि मुझे आज कुछ सीखना है, कुछ समझना है, इसलिए वो कलीसिया में आते थे। ऐसा नहीं है भाई और बहनों। आज के समय में चर्च में आने के कईयों कारण हैं, जिससे कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि चर्च एक समाज की तरह है, एक सोसाइटी की तरह है ना। यही कारण, अगर मैं इस कलीसिया के सदस्य हूँ तो मुझे भले ही मुझे जाने की इच्छा ना हो, है ना, यहाँ पर मुझे कोई इंटरेस्ट ना हो, लेकिन फिर भी जब अगर कोई घर में पैदा होता है तो, है ना, उसका जो रीति रिवाज करने के लिए, अगर कोई मर जाता है तो उसको दफनाने के लिए, अगर शादी करना हो तो कलीसिया की आवश्यकता पड़ता है। तो इसलिए वो अपना नाम कटवाना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो चर्च में आते हैं। उनके लिए एक ये समाज की तरह, एक सोसाइटी की तरह मात्रा बन के रह गया है। कुछ लोगों को बार बार दबाव दिया जाता है कलीसिया के अगुआ द्वारा ना, कि उनको चर्च में आना चाहिए, इसलिए वो चर्च में आते हैं भाई और बहनों, है ना। कुछ लोग कुछ पानी की आस से आते हैं, है ना। कुछ लोगों के लिए मात्र चंगाई वही एक मुद्दा है, वही एक इशू है ना। वो चंगाई को पाना चाहते हैं, इसलिए वो आते हैं। कुछ लोगों के लिए मात्र वो आशीष पाना चाहते हैं। कुछ लोग अपने धर्म को मात्र निभाना चाहते हैं, और कुछ लोगों को रविवार के दिन में करने के लिए कुछ नहीं होता है तो चर्च में आ जाते हैं। तो देखिए भाई और बहनों,
सही मायने में अगर उस कलीसिया में 100 लोग होते हैं तो शायद उनमें से हार्डली 10-12 लोग ऐसे होते हैं जो सही मायने में वचन के द्वारा सत्य को समझने की उनमें इच्छा हो। आज के समय में कलीसिया की ये रियलिटी है भाई और बहनों, वेदर आप से एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये हकीकत एक सच्चाई है भाई और बहनों। इसलिए आज के समय में आप आधा घंटा से ज़्यादा अगर आप वचन पर शिक्षा देना शुरू कर देते हैं, लोगों को नींद आना शुरू हो जाता है ना, लोगों को आलस आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं है ना भाई और बहनों। यही कारण वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा हो रहा है भाई और बहनों। लेकिन तुरंत वहां पर नाच गान शुरू हो जाता है तो लोग नाचना शुरू कर देते हैं, है ना। आशीष की प्रार्थना के विषय में जब हम करना शुरू कर देते हैं तो लोग आगे बढ़ के आके आशीष पाना चाहते हैं। लेकिन जब वचन के माध्यम से सत्य के विषय में जब प्रचार किया जाता है या सिखाया जाता है तो फिर लोग उसे सीखना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, लोगों को आलस आता है। तो ऐसे स्थिति है भाई और बहनों आज कलीसिया की। अगर आप आधा घंटे से भी थोड़ा भी अगर ज़्यादा बोल देंगे तो आपको सीधा आपको संकेत मिल जाएगा कि इससे ज़्यादा आपको नहीं बोलना है। हमारे यहाँ तो कुछ कलीसियाओं में ऐसा माना जाता है जहाँ पर जो उपदेशक खड़े होकर उपदेश दिया जाते हैं ना, जिसे हम पुलपिट कहते हैं, है ना, या पोडियम होते हैं, वहाँ पर लिखा होता है, मतलब लिख के रख दिया गया होता है कलीसिया के द्वारा, अगर आप छोटकरी में प्रचार करते हैं तो अगले दफे भी आपको बुलाया जाएगा। इस तरह से पहले से ही वहाँ लिख के रख दिया गया होता है ना। तो उपदेशक जैसे ही वो पुलपिट में खड़ा होता है तो उसके अगर नज़रों में वो आ जाता है और वो पढ़ लेता है कि ऐसा लिखा गया है, तो उसको ये संदेश मिल जाता है कि इस कलीसिया में ज़्यादा लंबा नहीं बोलना है। अगर ज़्यादा लंबा वो सुनना पसंद नहीं करते हैं, है ना, और ज़्यादा लंबा बोलेंगे तो शायद अगले दफ़े वे लोग हमें ना बुलाए। तो यही कारण उनको छोटकरी में बोलना होता है। लेकिन कुछ ऐसे रहस्य की बातें होते हैं जिसे समझने के लिए विस्तार से उसको एक्सप्लेन करना होता है। देखिए, बाइबल, इसमें एक इतिहास है, इसमें पोइट्री है, इसमें कविता है, कहने का तात्पर्य यहाँ पर हिस्ट्री है ना, ज्योग्राफी है, मतलब ऐसे बहुत सारे यहाँ पर ऐसे चीज़ों का मिश्रण है भाई और बहनों। दूसरी बात ये इज़राइल की इतिहास है भाई और बहनों, है ना, और वो भी 2000 साल पुराने इतिहास है भाई और बहनों, या 2000 साल से अधिक ना, 4000 साल पुराना इतिहास है, 6000 साल पुराना इतिहास है, मतलब, और ऊपर से आत्मिक बातें हैं। तो हम इंसान कितनी बुद्धिमान है ना, जो हम इतनी आसान से इन बातों को समझ लेंगे। इसलिए छोटी से छोटी बातों को भी हमें विस्तार से बताना होता है ना। यही कारण भाई और बहनों समय की आवश्यकता पड़ती है। तो यही कारण अगर हम विस्तार से समझते हैं, इन वचनों की गहराई को अगर हम समझते हैं तो ये हमें दूसरी बातों को समझने में मदद करती है। तो यही कारण है भाई और बहनों, हमें वचन के द्वारा ही गहराई से अध्ययन करना होता है। और उस जमाने के कलीसिया इन सारी चीज़ों को लेकर वो बहुत ही मतलब वो सतर्क थे भाई और बहनों, उनको उसमें रुचि थी। यही कारण उस समय कलीसिया के द्वारा बहुत चमत्कार कार्य है ना, और मतलब सही मायने में वो कलीसिया बहुत ही मतलब आगे बढ़ने वाला प्रोग्रेसिव चर्च थे भाई और बहनों। लेकिन आज के कलीसिया देखिए, सही मायने में देखिए तो आत्मिक कलीसिया हमको नज़र नहीं आती है वहाँ पर। सच्चाई की वहाँ पर सत्य की कमी दिखाई पड़ती है। ऐसा इसलिए है। तो ये सारे अंतर भाई और बहनों सबसे पहली बात तो हमें यहाँ पर दिखाई देती है। साथ ही भाई और बहनों हम ये भी समझने के लिए प्रयास करते हैं जैसे कि कलीसिया में सबसे बड़ी खामियां आगे के बजाय पीछे को देखना होता है। हमें ये याद रखनी चाहिए कि मसीह में अपार सत्य है, इसलिए हमें हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए। भाई और बहनों, वचन का हम अध्ययन करके कभी खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सत्य इतना गहरा है भाई और बहनों कि ये खत्म ही नहीं हो पाएगा। यही कारण भाई और बहनों हमें बहुत सारी चीज़ सीखने और समझने की आवश्यकता है। हम कलीसिया में आएंगे तो हम हर दिन कुछ नई बातों को सीख पाएंगे, है ना, तो जिससे हमारी आत्मिक उन्नति होती है, हमें आगे बढ़ने में हमें ये मदद करती है भाई और बहनों। देखिए, हम अगर जो पिछले दिन की बातों में ही हम अगर चिपके रहेंगे तो हमारी आत्मिक उन्नति नहीं होती है। हमारी आत्मिक उन्नति होने के लिए हमें आत्मिक भोजन की आवश्यकता होता है, जो हमें रोज लेना होता है ना। और जो आत्मिक भोजन देते हैं उनका भी ये कर्तव्य है कि वो हर दिन अपने विश्वासियों को, अपने भाई और बहनों को नए नए पकवान, है ना, नए नए आत्मिक पकवान बना के दे,
है ना। हर दिन उनकी जरूरत के मुताबिक वो आत्मिक पकवान बना के दे। दुख की बात ऐसी है कि बहुत सारे लोग 5 साल 10 साल 15 साल वो कलीसिया में आते हैं, लेकिन उसके जो उपदेशक होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वही जो मतलब शुरुआती दौर की जो शिक्षा होती है वही देते रहते हैं, है ना। आदम और हवा के विषय में बताते रहते हैं, अदन के बगीचा के विषय में ही बताते रहते हैं, उद्धार के विषय में ही बताते रहते हैं, है ना। तो जो ऐसी कॉमन टॉपिक हो गया आज के मतलब पुराने विश्वासियों को अब इससे आगे बढ़ने की आवश्यकता है ना, कि किस तरह हमारी आत्मिक उन्नति हो सकते हैं, किस तरह हम परिपक्व हो सकते हैं, परफेक्ट होते हैं, हो पाएंगे, उस विषय पर हमें उन्हें शिक्षा देना होता है ना। आज की जो स्थिति होती है उसके ऊपर आधार करके हमें उन्हें मतलब हालात को समझाना होता है और आने वाले समय के लिए तैयार करना होता है। तो इन सारी बातों पर चर्चा नहीं करते। अब भी वही पुराने शिक्षा, जैसे कि कोई बच्चे 10वीं कक्षा में, लेकिन अब भी उससे प्राइमरी सेक्शन की किताब पढ़ाया जाएंगे तो कैसा लगेगा ना। ऐसा ही कुछ आज कलीसिया में होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण लोगों को आत्मिक भोजन, सही मायने में उनको आत्मिक भोजन न मिलने की वजह से भी लोग सुस्त पड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं आत्मिक तौर पर। इसलिए उपदेशक को भी, शिक्षक को भी इन सारी बातों का ख्याल रखने की आवश्यकता पड़ती है भाई और बहनों। तो ये बातें भी मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ। यही कारण हमारी सोच और व्यवहार ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई भी दिन हम कुछ भी नया नहीं सीख पाते हैं, या फिर जब हम ज्ञान और परमेश्वर की कृपा में अधिक गहराई में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, तो उस दिन को व्यर्थ समझना हमें चाहिए भाई और बहनों। ऐसा हम क्यों कहते हैं? देखिए, वो हर दिन, हर समय, हर एक वो पल परमेश्वर ने हमें दिया है। इसका सही प्रयोग होना बहुत आवश्यकता है। भाई और बहनों, आप सभी अपने आप से एक प्रश्न करके देखिए कि कोई ऐसा दिन था जिस दिन को आपने ऐसे व्यर्थ में गवा दिया, बस यूं ही सो के या गप्पे मार के या टीवी देख के यूं ही गवा दिया। भाई और बहनों, वो जो समय आपने गवा दिया है ना, 1 घंटा या फिर 1 दिन या 2 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने, वो वापस कभी नहीं आएगा। वो बहुत बड़ा नुकसान है भाई और बहनों। आपने समय का सही प्रयोग नहीं किया है। हम विश्वासियों को हर चीज में उस ज्ञान को प्राप्त करना होता है, उन अनुभव को प्राप्त करना होता है परमेश्वर के नजरिए से भाई और बहनों, है ना। हम कहाँ काम करते हैं, किससे मिलते हैं, क्या खाते हैं, उन छोटी से छोटी चीज़ों को हमें अनुभव करने की आवश्यकता होता है। इन सारी चीज़ों को हमें एनालाइज करना होता है और इसमें क्या सत्य पाया जाता है उससे हमें अनुभव करना होता है। यही हमारी आत्मिक उन्नति का एक जरिया है भाई और बहनों, है ना। हम बारीकी से चीज़ों को समझ पाते हैं जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने दिमाग का ना बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं ना। वो सिर्फ शरीर से वो शायद नहीं सोया, लेकिन दिमाग से वो बिल्कुल सोया हुआ है ना। उसका ये प्रयोग ही नहीं करता है और वो दिन ऐसे ही निकल जाता है भाई और बहनों। इसलिए भाई और बहनों, आप लोगों को ये बात समझना होगा कि अगर कोई भी दिन, अगर आप एक छोटी से छोटी एक आत्मिक शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, आज के दिन आपने कोई भी एक नया चीज नहीं सीखा है ना, सत्य को लेकर, मतलब आत्मिक शिक्षा या सत्य को लेकर कोई भी एक चीज आप सीख नहीं पाए, है ना, तो फिर ये आपका बहुत बड़ा नुकसान है। आज के दिन आपने किसी की मदद नहीं की, ना खुद की मदद की, है ना खुद कुछ आज सीख पाए, बस यूं ही वो दिन गवा दिया। ये बहुत ही दुख की बात है भाई और बहनों, और वो समय लौट के नहीं आएगा। और ऐसे विश्वासी कभी मतलब आत्मिक तौर पर वो एक्टिव नहीं रहता है। वही आत्मिक व्यक्ति एक्टिव रहता है कि जो हर दिन वो ललित रहता है सत्य की खोज में, वो उतना ही आगे बढ़ता है। तो ये बातों को हम यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं कि उस जमाने के जो कलीसिया होते थे ना, वो हमेशा सीखने की मतलब आतुर रहते थे ना, वो बिल्कुल हमेशा सीखने के लिए वो मतलब उत्सुक रहते थे भाई और बहनों। तो ये एक उस समय की कलीसिया की विशेषता ही है। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये सारे बातें थी जो हमने प्रारंभिक कलीसिया से हमने सीखी है। ये सारे अंतर थी प्रारंभिक कलीसिया और आज के कलीसिया में भाई और बहनों। अब आप जिस कलीसिया से जुड़े हो वो कलीसिया कैसे हैं, आप यहाँ पर मतलब इसको एनालाइज कर पाएंगे। आप कहाँ पर खड़े हो, किस कलीसिया के साथ खड़े हो, आपके कलीसिया में क्या चीज़ की कमी है, किस चीज़ की सुधार करने की आवश्यकता है,
ये प्रारंभिक कलीसिया को आधार बनाते हुए हम आज परिवर्तन ला सकते हैं भाई और बहनों। देखिए सत्य तो सत्य है, 2000 साल पुरानी बात हो या आज, सत्य सत्य है, असत्य असत्य है। भले ही उसके रूप रंग बदल गया हो, लेकिन सत्य सत्य वही है। इन बातों को हमें समझना होगा। आई होप आज के अध्ययन हम सब के लिए बहुत आशीष होगी और हम सब के लिए एक अच्छी समझ लेके आई है, जो हमारे आत्मिक उन्नति के लिए बहुत मदद करेगी। तो भाई और बहनों, अगर आपको लगता है ये हेल्पफुल है तो कृपया इसे शेयर कीजिए। हर अपने दोस्तों फ्रेंडों उन तक ये सत्य पहुँच पाए, ताकि वे भी इन सारी बातों को समझ पाएँ। तो चलिए भाई और बहनों, आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। आप सबके लिए प्रभु ढेरों आशीष करे, आप सबको प्रभु अगुवाई करे। अगले अध्ययन में हम फिर से मिलेंगे। आप सभी को जय मसीह की।